भाई आपको अगर मराठी से इतनी दिक्कत है तो आप फिल्में मराठी में बनाओ। आप अपने नोट पे जो पैसे हैं उस पे मराठी लिखो, हिंदी वाले पैसे मत लो। जिसको दिक्कत है अगर या जो भी समर्थन करता है, महाराष्ट्र में कोई जा रहा है उसके साथ मारपीट हो रहा है मराठी न बोलने पर। महाराष्ट्र के लोग अगर दूसरे राज्य में जाएंगे, अगर वहां की भाषा नहीं बोलेंगे तो फिर उनके साथ भी वही हाल करना पड़ेगा ना। अगर महाराष्ट्र का कोई लोको पायलट ट्रेन लेके अगर बिहार में आ रहा है तो उसको फिर बिहार का भोजपुरी बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर राज ठाकरे महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे या कहीं भी होटल में, विदेशों में जाते हैं, तो वहां भी उनको मराठी बोलना चाहिए। फिर वहां वो हिंदी अगर बोलेंगे, अगर इंग्लिश बोलेंगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर तो ये बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना, थूक के चाटने वाली। अगर आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग आ रहे हैं तो मराठी बोले, तो अगर मुंबई के लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको भी जो है कि हिंदी आनी चाहिए। अगर तमिल में जा रहे हैं तो साउथ का भाषा आना चाहिए। उत्तर भारत में जा रहे हैं, दक्षिण भारत में जा रहे हैं, पूर्वी राज्य में जा रहे हैं, पश्चिमी राज्य में जा रहे हैं, तो वहाँ का भाषा आपको सीखना होगा। तो डीएम होगा, कल को बिहार का भी कोई डीएम वहाँ ट्रांसफर हो सकता है, साउथ का भी जा सकता है। तो आप हिम्मत है इनको, इनके कार्यकर्ताओं को, ये तुच्चे लोग जो कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, हिम्मत है कि किसी डीएम। और ये भी उठता है ना कि गरीबों पर भी क्यों अत्याचार किया जाएगा कि आप मराठी। ये राजनीति संयंत्र है, ये राहुल गांधी से प्रेरित लोग हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर। महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर के फोर्स किया जा रहा है। अब जो लोग बिहार से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, उनको तो मराठी नहीं आती है, तो उनको मारा क्यों जा रहा है वहाँ पे? देखिए, जो महाराष्ट्र का मुद्दा है ना, देखिए पहले तो भाषा कोई भी हो, ठीक है, मराठी है उसका सम्मान करते हैं, बिहारी हो गया, गुजराती होगा, सब भाषाओं का तो सम्मान है ही, बिल्कुल है जी, है ना, सब समान है। अब अगर कोई अगर ये कहता है जबरदस्ती कि आपको बोलना पड़ेगा, तो ये एक तरह से अपराध है। अगर हम चाहे, अपनी इच्छा है कि हम गुजराती बोले, मराठी सीखे, मराठी बोले, तो ये हमारा अधिकार है, हमें कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई बोलता है, कोई नेता कि आपको मराठी आना चाहिए, मराठी बोल के दिखाओ, बोलना पड़ेगा, तो ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है। ऐसे नेताओं पे जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो तुच्चे नेता है ना, इनको तो मैं तुच्चे नेता में गिनती करता हूँ। ये जो आज राज ठाकरे, जिनका अस्तित्व खत्म हो गया, कोई पहचान नहीं रहा है। आज अगर बाला साहब की आत्मा ऊपर से देख रही होगी ना, तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि कैसा अभागा बेटा भी हो गया और भतीजा भी हो गया। बेटा मुगलों की विचारधारा पे चला गया और भतीजा जो है वो कॉमरेड की विचारधारा पे चला गया। ये वही विचारधारा है ना कि आप उत्तर भारत, ये राजनीति चल रही है, ये राहुल गांधी से प्रेरित हो गए हैं राज ठाकरे। इसकी जो हवा लगी है ना, वो उधर से ही है, राहुल गांधी की तरफ से। जो आपने देखा है कुछ महीनों पहले जिस तरह से डाक विभाग को कलर कर जा रहा था साउथ में, जो है कि दक्षिण में हिंदी नहीं चलेगा, तो ये राहुल गांधी से आजकल ये प्रेरित हो गए हैं, दोस्त बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल